नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें और सभी दोस्तों को इस क्लास को शेयर जरूर करें। चलो अगले टाइप का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाए कि 33% लाभ हो। ये SCGL में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो देखो, यानी 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं तो एक संतरे का क्या हो जाएगा। एक संतरे कितने रुपये, एक संतरे का क्रम मूल्य, ये एक संतरे का क्रम मूल्य, ये 3 रुपये में 7 संतरे, तो एक संतरे को क्या हो जाएगा 3/7 रुपये हो जाएंगे। अब आगे क्या दे रखा है, प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे, प्रति 100, तो 100 संतरे का क्रम मूल्य क्या जाएगा 100 संतरे, ये एक संतरे का है तो 100 संतरे का क्रम मूल्य यानी 3/7 इंटू 100, कितना हो गया 300/7। हम आगे देखेंगे किस दर पर बेची जाएगी 33% लाभ हो। हमें ये क्रम मूल्य है, इसको किस दर पर बेची जाएगी 33% लाभ हो, यानी विक्रमण निकालना है तो क्रम मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100, तो 100 प्लस 33% बटा 100, ये तो हो गया विक्रम मूल्य बराबर क्या जाएगा, ये विक्रय 300/7 इंटू 133/100, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, ये भाग देंगे तो क्या जाएगा यानी ये 1900 पर कटा क्या जाएगा 59 रुपये, यानी किस दर पर बेचना होगा 57 रुपये की दर पर, तो इसका आंसर क्या हो गया 57। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिल खरीदकर उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। SSCGL में आ जाए क्वेश्चन है। चलो देखो, यानी एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिल खरीद कर, तो एक पेंसिल का क्रम मूल्य हो जाएगा, 5 की रेट लगा रहा है, एक पेंसिल का क्रम मूल्य कितना रुपये हो जाएगा 5 की दर से, तो 1/5 रुपये हो जाएगा। अगर 5 पेंसिल खरीदा तो 5 पेंसिल का क्रम मूल्य यानी 1 रुपये देता, तो एक पेंसिल का क्रम मूल्य यानी 1/5, ये तो क्रम मूल्य हो गया। तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य यानी उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है, तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1/3 रुपये, ये क्रम मूल्य आ गया, ये विक्रय मूल्य। अब देख लो लाभ परसेंट निकाल लो बस, ये दे रखा है, यानी अब हमें लाभ परसेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या बताया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रम मूल्य बटा क्रम मूल्य इंटू 100, तो लाभ कितना हो गया 1 बटा विक्रम मूल्य, यानी विक्रम मूल्य ज़्यादा होगा तभी तो लाभ होगा। 1/3 में से 1/5 निकाले, बटा क्रम मूल्य क्या है 1/5 इंटू 100, यानी अब इनका लेस लेंगे, ये 15 हो गया, 3×5 यानी 5 माइनस 3 बटा 1/5 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे 2/15 इंटू ये 1/5, तो ये ऊपर गुणा में चला जाएगा और ये एक इधर गुणा में हो जाएगा, तो 5 इंटू 100, तो कितना आ गया 2/3 यानी 5 से घटे 15, 5 3 15, 2/3 इंटू 100, 200/3 को क्या लेंगे 66 सही 2/3%, ये लाभ हो गया।
ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदी गई, 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गई, तो प्रतिशत लाभ या हानि होगी। एसएससी जेल में आया किसने, चलो देखो, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदी, तो एक संतरे का देख लो एक बार, एक संतरे का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 संतरे 350, तो एक संतरे का 350 बटा 100, तो एक संतरे का क्रय मूल्य क्या है, यानी 3.5 रुपये एक संतरे का है। अब अगले स्टेप में देखो, 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दी गई, 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से, तो विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, 48 रुपये प्रति दर्जन, यानी 48 बटा प्रति दर्जन बटा 12, यानी 4 रुपये में एक संतरा बेच दिया गया। 3.5 में एक खरीद रहा है और 4 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ ही तो होगा, तो लाभ परसेंट निकालना है अभी, यानी विक्रय मूल्य जाए है, तो विक्रय मूल्य 4 माइनस 3.5, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य क्या है 3.5 इंटू 100, तो क्या जाएगा 0.5 3.5, दशमलव से दशमलव कट जाएगा इंटू 100, 5 7 35, 100/7 को क्या लिखेंगे 14 सही 2/7% लाभ, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ टोपियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से, उतनी ही टोपियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई, यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टोपी के भाव से बेचा गया हो, तो पूरे सौदे में लाभ या अथवा हानि बताइए। ऐसा सीजीएल में आया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न को देखो, कुछ टोपियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से, उतनी ही टोपियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से, तो एक टोपी का एक टोपी का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 10/11 रुपये। उतनी ही टोपियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से, वही एक टोपी का क्रय मूल्य और दे रखा है, और खरीदी ये 9 के भाव से खरीदी, तो 10/9 रुपये। अब टोपियाँ इतने माना कि ये आपस में ये निचले वाले कट जाएंगे, यानी इनका लेस से ले लो, क्या जाएगा लेस है, ये आसानी से कट जाएगा, तो माना कि 99 टोपी 11 9 का लेस है 99 तो होगा, तो 99 टोपी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10/11 इंटू 99, यानी 90। लोग वही 99 टोपी 9 के भाव से खरीद रहे, 99 टोपी का क्रय मूल्य यानी 10/9 इंटू 99, यानी 110। टोटल क्रय मूल्य क्या जाएगा, यानी 198 टोपी का क्रय मूल्य क्या जाएगा 110 प्लस 90 क्या हो जाएगा 200 रुपये। अब इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दे रहे हैं, एक टोपी का विक्रय मूल्य एक टोपी का विक्रय मूल्य 1 की दर से बेच रहा है, एक टोपी का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 198 टोपी का विक्रय मूल्य क्या जाएगा, टोपी का विक्रय मूल्य क्या जाएगा 198। अब हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, यानी 200 में तो खरीद रहा है, 198 में बेच रहा है, तो हानि तो हो रही है, तो हानि परसेंट क्या आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 200 माइनस 198 बटा क्रय मूल्य 200 इंटू 100, 2/200 इंटू 100, 2 में से 2 बिंदु 2 से 2 कैंसिल, यानी 1% ये हानि हो जाएगी।
यह आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें 45 प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या होगी? SSC चीज़ों में आया क्वेश्चन है। चलो देखो, 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे, माना खरीदी गई संतरों की संख्या, खरीदी गई संतरों की संख्या, संतरों की संख्या, यानी 40 प्रति दर्जन के भाव से, यानी x दर्जन तो 40 प्रति दर्जन, उतने ही संतरे 30 प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, यानी उतने ही संतरे, यानी x यानी 2x हो गया, माना खरीदी की संख्या क्या हो जाएगी? 2x दर्जन। बस तो एक पहले में क्या रहेगा, यानी क्रम मूल्य क्या हो जाएगा? एक x दर्जन का, x दर्जन खरीदा 40 प्रति दर्जन के, 40 प्रति दर्जन यानी एक दर्जन इंटू x दर्जन, ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? क्रम मूल्य 40x और विक्रम मूल्य ये आगे क्या रहेगा? उतने ही संतरे 30 प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, तो सेकंड क्रम मूल्य क्या रहेगा? यानी क्रम मूल्य 30 प्रति दर्जन, यानी 30 बटा एक दर्जन प्रति दर्जन इंटू x दर्जन, यानी सेम ही है, उतने ही संतरे, तो ये कैंसिल, यानी 30x, तो टोटल क्रम मूल्य क्या हो जाएगा? 30x, टोटल क्रम मूल्य 40x प्लस 30x बराबर क्या हो जाएगा? 70x। ये क्या हो गया? 2 दर्जन का क्रम मूल्य हो गया, 2 दर्जन। अब विक्रम मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रम मूल्य यानी 45 के हिसाब से बेच रहा है प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन, टोटल 2 दर्जन निकाल रहे हैं, यानी ये 2 दर्जन का दे रखा है, तो विक्रम मूल्य 2 दर्जन यानी 2x, 45 इंटू 2x बराबर कितना हो गया? विक्रम मूल्य 90x। अब विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य यानी लाभ, लाभ कितना हो गया? 90x माइनस 70x, ये किसके बराबर है? हमें लाभ दे रखा है 480, 480, तो 20x बराबर 480, x बराबर क्या हो जाएगा? 480 बटा 20 बराबर यानी 24। अब हम शुरू में माने थे 2x दर्जन खरीदे गए थे, यानी 2x दर्जन, x का मान रख दो 2 इंटू x 24, यानी कितना हो जाएगा? 48 दर्जन संतरे खरीदे गए, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। यदि उसने 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची होती तो उसे लाभ परसेंट क्या होगा? तो उसका लाभ क्या होगा? ये SSC/MTS में क्वेश्चन देखो, 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचकर, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? एक वस्तु का क्रय मूल्य नहीं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, यानी बेच रहा है तो विक्रम ही तो विक्रय मूल्य, यानी 1/4। और यदि उसने 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची तो दूसरी कंडीशन है, यानी 1 रुपये में वही एक वस्तु का दूसरी सेकंड कंडीशन में दे रखा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3, 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची होती तो 1/3 ये दे रखा है।
पहला दे रखा है 1 रुपये में 4 वस्तु बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है, यानी 1/4 बराबर ये इस तरह से बेचा गया तो 4% की हानि यानी 96 की हानि होती है। यदि उसने 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची होती, यानी 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची होती है, यानी 1/3 बराबर क्या आ जाएगा x मान लो, या 100 प्लस लाभ भी हो रहा है 100 प्लस x, तो क्या हो जाएगा यानी 100 प्लस x। अब इनको आपस में वज्र गुणा कर दो। 1/4 को क्या बता रहा है 96, यानी 1/4 4% क्या नहीं होती है, यदि उसे 1/3 रुपये में बेची होती, 1/3 को x मान लो तो 100 प्लस x लाभ हो गया, 100 प्लस x बट्टा इंटू 1/4 बराबर 96 इंटू 1/3, तो 100 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 96 में 3 का भाग दो, 3 3 9 3 दूनी 6 32 इंटू 4 यानी 128। तो अब 128 में से ये 100 इधर जाएगा तो 128 में 100 निकालेंगे तो 28% ये लाभ, ये आंसर हो जाएगा 28। अगला क्वेश्चन देखो, एक फल विक्रेता 700 संतरे 500 रुपये के 100 संतरे की दर से खरीदता है। एक अन्य किस्म 700 रुपये के 100 संतरे की दर से 500 संतरे खरीदता है, उनको 84 प्रति दर्जन पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। SSC MTS में आया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक फल विक्रेता 700 संतरे 500 रुपये के 100 संतरे की दर से खरीदता है। चलो देखो, यानी अब एक संतरे का क्रम मूल्य देखो एक बार, तो एक संतरे का क्रम मूल्य क्या जाएगा, यानी 500 रुपये के 100 संतरे की दर से, तो 500/100, एक संतरा क्या हो जाएगा क्रम मूल्य 5 रुपये। अब हमें देखना है 700 संतरे का क्रम मूल्य क्या जाएगा, 700 संतरे, ये देखा है 700 संतरे का, एक संतरे का 5 रुपये है तो 700 संतरे का क्या हो जाएगा 700 इंटू 5 यानी 35 रुपये 700 संतरे का क्रम मूल्य हो गया। अब अगला और एक अन्य किस्म 700 रुपये के 100 संतरे की दर से 500 संतरे खरीदता है, तो एक दूसरे सेकंड कंडीशन में और दे रखा है, एक संतरे का क्रम मूल्य क्या हो जाएगा, यानी 700 रुपये के 100 संतरे की दर से, 700 रुपये के 100 संतरे की दर से, यानी 700/100, दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगी 7 रुपये की एक संतरा आ रही है, तो अब इसमें दे रखा है 500 संतरे खरीदता है, तो 500 संतरे का क्रम मूल्य क्या जाएगा, 500 संतरे का क्रम मूल्य यानी 7 रुपये है एक संतरे का, तो 7 इंटू 500 बराबर 3500 हो गया 500 संतरे का। टोटल क्या आ गया 1200 संतरे हैं, 700 तो संतरे की हो गई, 500 संतरे ये होगी, तो 1200 संतरे का क्रम मूल्य यानी 3500 प्लस 3500 कितना हो गया 7000, ये 12 संतरे का क्रम मूल्य हो गया। अब आगे दे रखा है क्वेश्चन में कि एक दर्जन 84 रुपये में बेच रहा है, यानी ये विक्रय मूल्य है, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी एक दर्जन बराबर कितने में, एक दर्जन 12, तो 84/12, यानी एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 7 रुपये।
यानी एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या आ रहा है 7 रुपये। तो 1200 संतरे का विक्रय मूल्य क्या आएगा, हमें 1200 संतरे लेनी बेचनी अब, यानी 1200 संतरे खरीदी थी तो 1200 बेचनी पड़ेगी। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 7 इंटू 1200, तो क्या हो जाएगा 84 रुपये में बेच रहा है। खरीद कितने में रहा है 7000 में और 84 में बेच रहे हैं, तो लाभ ही तो। तो लाभ परसेंट में क्या जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो 1400 बटा 7000 इंटू 100, दो बिंदु से दो बिंदु, एक बिंदु से एक बिंदु, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 20% ये लाभ हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है, रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती है, शेष वस्तुएं वह प्रति 1.20 रुपये की दर पर बेचता है, तो उसका अभिलाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे चेन में आए हुए क्वेश्चन देखो, 144 वस्तुएं खरीदता है, रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती है, तो टूट जाती है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कितनी होगी 140 में से 20 निकाल दो 124। अब 124 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 124 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 144 में 20 निकाल दो 124, 124 इन 20 का कोई मतलब नहीं, टूट जाती है। 124 वस्तुओं का क्रय मूल्य किस भाव से बेच रहा है खरीद रहा है 90 पैसे, तो 124 यानी 144 थी टोटल खरीद, तो 144 थी ना, तो 144 इंटू 90 पैसे, 90 पैसे को रुपये में बदलेंगे 90 बटा 100, यानी कितने रुपए जाएंगे 129.60 रुपये की दर खरीद रहा है। अब वही 124 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी किस किस भाव से बेच रहे हैं 1.20 की दर पर, यानी 124 इंटू 1.20 क्या हो जाएगा 124 को 1.20 से गुणा करेंगे तो 148.8, तो लाभ क्या आ जाएगा, लाभ 100 यानी 148.8 में बेच रहा है, खरीद तो कितने में रहा है 129.60, तो लाभ कितना हुआ 148.80 में से 129.60 निकाल दो 19.20, तो लाभ परसेंट क्या आ जाएगा, लाभ परसेंट यानी लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो लाभ कितना है 19.20 बटा क्रय मूल्य क्या रहेगा 129.60 इंटू 100, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 14.8%, ये लाभ हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी दुकानदार ने 80 रुपये किग्रा चीनी 13.50 रुपये प्रति किग्रा के भाव से खरीदी, उसने इसे 16 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाली 120 किग्रा चीनी के साथ मिला दिया, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह मिश्रित चीनी को किस भाव से बेचेगा, प्रति किग्रा के हिसाब से दे रहा है, यानी 18 रुपये प्रति किग्रा, 17 रुपये प्रति किग्रा, 16.40। देखो SSC जिल में क्वेश्चन देखो, बड़े क्वेश्चन है। 80 किग्रा चीनी 13.50 रुपये प्रति किग्रा के भाव से
82। तो 80 किग्रा चीनी का क्रम मूल्य क्या हो जाएगा? चीनी का क्रम मूल्य यानी क्या हो जाएगा? 80 इंटू 13.50 यानी 1 किग्रा 13.50। तो 80 किग्रा क्या हो जाएगा? 13.50 इंटू 80 बराबर क्या हो जाएगा? 80 को 13.50 से गुणा करेंगे तो 1,480। आगे दे रखा है उसने इसे 16 प्रति किग्रा वाली 120 किग्रा चीनी के साथ मिला दिया गया। इसी किस भाव से खरीद रहा है? यानी 120 किग्रा चीनी का क्रम मूल्य सेकंड में दे रखा है। 120 किग्रा चीनी का क्रम मूल्य यानी 1 किग्रा 16 रुपये। तो 120 की जाएगी 16 इंटू 120 और 16 को 120 से गुणा करेंगे तो 1920। तो टोटल क्या हो जाएगी? 200 किग्रा। यानी कितने खरीद रहे हैं? 280। 180 प्लस 120 यानी 200 किग्रा चीनी का क्रम मूल्य क्या हो जाएगा? 1080 प्लस 1920 यानी कितना हो गया? 3,000 रुपये हो गए। ये 200 किग्रा चीनी का मूल्य। तो अब देखना है हमें तो 1 किग्रा क्या हो जाएगा? 1 किग्रा का प्रति किग्रा दे देगा ये इसमें। तो 1 किग्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? यानी 3,000 बट्टा 200 2 बिंदु से 2 बिंदु यानी 15 रुपये। 15 रुपये की दर से खरीद रहा है। तो 15 इंटू 1 किग्रा क्रम मूल्य क्या हो जाएगा? 15 रुपये। तो अब तो 1 किग्रा विक्रम मूल्य किस भाव से बेचना पड़ेगा? यानी 20% लाभ पर बेच रहा है। तो 15 इंटू 120 20% लाभ यानी 120 बटा 100 ये 1 किग्रा का विक्रम मूल्य आ जाएगा। तो बिंदु से बिंदु कैंसिल 5 15 5 दूनी 10 6 12 यानी 18 रुपये प्रति किग्रा हिसाब से बेच रहा है। ये आंसर हो गया। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर करें।